अस्सलाम क्लास, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम अपनी एक्सरसाइज 3.1 जो कि क्लास 9 की जो चैप्टर नंबर 3 से है उसकी क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कवर किया था। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है कि रिड्यूस करें फॉलोइंग इनटू टू लोएस्ट फॉर्म में। एक एक्सप्रेशन हमें दी गई है और कहा है कि हमें इतना इसको सॉल्व करना है कि वो मज़ीद सॉल्व ना हो, यानी कि सबसे लोएस्ट फॉर्म आ जाए। जैसे कि लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि अगर मैं कहूँ 8/2 को डिवाइड करना है, तो आप पहले कहेंगे 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8। ठीक है, तो सबसे लोएस्ट फॉर्म इसकी क्या है? 4 है। ठीक है, तो हमें ये कहा गया है, तो हमें सबसे लोएस्ट फॉर्म निकालनी है। ये वर्ड नंबर की फॉर्म में और यहाँ पे अब हमें एक्सप्रेशन दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमें यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दी हुई है और लग तो यही रहा है कि इसमें वेरिएबल जो है वो p है और एक्सप्रेशन जो है वो ऊपर वाली पॉलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल की पावर जो है वो पॉजिटिव है। अब हमें इसे डिवाइड करना है या हमें इस तरह सॉल्व करना है कि इसमें ये इसकी लोएस्ट फॉर्म हमें मिल जाए। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ है एक न्यूमरेटर, ये पार्ट है न्यूमरेटर का और नीचे वाला जो पार्ट है वो है डिनोमिनेटर का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक रफ अमल बना देते हैं, और या रफ अमल ना भी बनाए तो हम यहीं पे शुरू कर देते हैं। हमने लिखना है p² माइनस 100। अच्छा, बाहर डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर को हमने जो है वो बाहर रखना होता है और न्यूमरेटर को हमने ऊपर रखना होता है, यानी कि न्यूमरेटर जो है वो डिवाइड होता है डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे क्या है, p² प्लस 1 ज़ा p² हम लिख देंगे प्लस 10। अब क्या करेंगे, हम सबके साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे भी प्लस है तो हम ये माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो ये माइनस कर देंगे और इनको माइनस कर देंगे। तो हमारे पास p² और अब इसका साइन p² का माइनस p² हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे -100 है और ये है -10। अगर हम -100 और रफ अमल है, ये बेसिकली रफ अमल में -10 को अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा -1/10। तो यहाँ जो है वो -110 आ गया। अब हमें क्या है, इसको लिखना है मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का तरीका क्या है कि आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो कि ऊपर नंबर आया है, फिर इसके बाद हम p² नीचे वाली चीज़ लिखेंगे और फिर हम ऊपर न्यूमरेटर में ये लिखेंगे, या उल्टा कहने के पहले हम न्यूमरेटर लिखेंगे और देन फिर हमने उसके फ्रैक्शन वाली साइड लिखनी है और फिर इसके बाद हमने डिनोमिनेटर लिखना है। जैसे कि फ्रैक्शन नंबर आप 8/3 अगर मैं कहूँ तो ये फ्रैक्शन है। ठीक है, बट अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन की बात करूँ तो मिक्स फ्रैक्शन होगा 1/, जैसे इसी को सॉल्व कर लें, 3 2 6 3 2 6। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये बनेगा 8 अंदर रखा जाएगा, 3 3 2 6 आएगा और 2 यहाँ से बचा, तो ये जो है वो न्यूमरेटर होगा 2 और डिनोमिनेटर ये जो 2 इसका मल्टीप्लिकेशन वाला था, 2 इधर आएगा और डिनोमिनेटर में 3 आएगा जिससे डिवाइड किया गया। तो हमें इसी फॉर्म में लिखना है। तो हम इस फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, -1/10 ऊपर आएगा। ठीक है, और 1 क्योंकि इसका p² प्लस हम इसको वापस, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन की बात जो होती है वो ये होता है कि अगर हम वापस से इस फॉर्म में लेकर आए तो ये वापस ही ये जो हमारी सवाल है इस फॉर्म में लेके आ सकते हैं। तो ये आपका आंसर है इसका। ठीक है, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया होगा। अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली हमसे कहा जा रहा है कि 3a प्लस ab ऊपर है -3a² के साथ और डिनोमिनेटर जो है वो 3a² प्लस 6ab प्लस 3ab² है। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि हमें इनमें से सबसे पहले ऊपर से कॉमन लेना है। कॉमन लेने के लिए हम क्या करेंगे, देखें, कॉमन वो चीज़ ली जाती है जो कि सारी टर्म से मौजूद हो और दूसरा सबसे मिनिमम चीज़ ली जाती है, यानी कि हम यहाँ पे सबसे पहले तो 3 को देख लेते हैं। 3 दोनों टर्म से मौजूद है तो इसका मतलब है 3 कॉमन हो सकता है। अच्छा, अब a है और एक दूसरी टर्म में a² है, तो इसका मतलब ये है कि हम सबसे लोएस्ट टर्म, इसमें सबसे लोएस्ट फॉर्म क्या है, a है। a² हम कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि फर्स्ट टर्म में a² मौजूद नहीं है, तो हमें वही चीज़ लेनी है जो कम तादाद में है। ठीक है, कम नंबर में। फिर प्लस b जो है b
सेकंड टर्म में नहीं है तो इसलिए हम उसको कॉमन नहीं ले सकते। तो हमने 3a यहाँ पे कॉमन ले लिया और अब हम यहाँ पे 3a कॉमन ले चुके हैं तो सिर्फ b बचा और दूसरी टर्म में क्योंकि हम 3 ले चुके हैं तो हम 3 नहीं लिखेंगे और a स्क्वायर में से सिर्फ एक a बचा। इसी तरह सिमिलरली हमें नीचे भी कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि ये टर्म्स नीचे सॉल्व नहीं हो सकती यानी फैक्टराइजेशन नहीं होगी तो हम बस इसको कॉमन से ही कवर करेंगे। तो कॉमन लेते हैं हम 3a, यहाँ पे भी कॉमन है क्योंकि सेकंड एंड थर्ड टर्म में सिर्फ a है, a स्क्वायर नहीं है तो हम सिर्फ a ही कॉमन ले सकते हैं। 3a हमने यहाँ पे भी कॉमन ले लिया। फर्स्ट टर्म हमारी बची है a, सेकंड टर्म में हम 6 में से 3 2 6 हो जाएगा, एक हम कॉमन ले चुके हैं तो सिर्फ b बचेगा प्लस थर्ड टर्म में से 3a हम कॉमन ले चुके हैं तो सिर्फ b स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास 3a से 3a कैंसिल हो रहा है और इसकी जो लास्ट टर्म बच रही है वो है b माइनस a और नीचे डिनोमिनेटर में 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर है और मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं हम। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है a माइनस b, ठीक है, डिवाइडेड बाय a प्लस b और मल्टीप्लाई हो रहे हैं a स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमने इसमें से कॉमन लेना है ताकि हम इसे सिंप्लीफाई करें। अच्छा देखिए, फर्स्ट जो टर्म है ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती और ना ही कैंसिल हो सकती है क्योंकि a माइनस बी ऊपर है और नीचे जो है वो है a प्लस बी, तो इसलिए ये आपस में ना डिवाइड हो सकते हैं ना और मजीद सिंप्लीफाई हो सकते हैं। हाँ, ये जो दूसरी टर्म्स हैं हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हम इस पहली टर्म को एज इट इज लिखेंगे a प्लस बी डिनोमिनेटर में और ऊपर a माइनस बी। इसमें से हम a कॉमन ले सकते हैं तो ये बचा a प्लस बी, ठीक है, b बचा और नीचे से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं और नीचे बच रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, हम इनमें से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखूँ 2/7 और मल्टीप्लाई बाय 7/8 कह दूँ तो यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो सकता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं। लेट्स सपोज a स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर से a प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो सकता है और टर्म बचेगी a माइनस बी ऊपर और यहाँ पे बचेगा मल्टीप्लाई में a 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमें a स्क्वायर का हमें पता है कि यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है जो हम पढ़ते आ रहे हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो किसके इक्वल है, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज यहाँ पे जो फॉर्म बन रही है, ये फॉर्म जो बन रही है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे a माइनस बी और मल्टीप्लाई बाय a डिवाइडेड बाय 2a प्लस बी और मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। हम ये रेफरेंस भी दे सकते हैं, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस बी। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच रहा है सिर्फ a और डिनोमिनेटर में बच रहा है 2a प्लस बी। तो यही हमारा आंसर है क्योंकि ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी समझाना है ताकि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है x प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बन रहा है a स्क्वायर और ये बन रहा है b स्क्वायर। तो हम यहाँ पे वही फॉर्मूला जो अभी हमने पिछली क्वेश्चन में पढ़ा है यही लगाते हैं हम। फॉर्मूला क्या होता है कि आपका a प्लस बी और मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। तो a क्या है हमारा x प्लस वाई, यहाँ पे जो a है वो हमारा है x प्लस वाई और b क्या है हमारा z। तो हम यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाएंगे, पहले प्लस के साथ लगा लेते हैं z और फिर लिखेंगे x प्लस वाई माइनस z डिवाइडेड बाय x प्लस वाई प्लस z। ठीक है,
तो अब x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल हो, प्लस वाई जेड से x प्लस वाई जेड कैंसिल हो गया। फिर हमारे पास बचा क्या, x प्लस वाई माइनस जेड। अब ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही इसका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर हम 5 लिख लेते हैं। 5 में हमारे साथ क्या कहा जा रहा है कि एम स्क्वायर माइनस 6m और 3m प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2m माइनस 12। तो बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन, बहुत ही। इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, हम कॉमन ले लेंगे सबसे पहले तो m यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा m माइनस 6, ठीक है। और ऊपर भी हम वैसे कॉमन ले सकते हैं, 3 हम कॉमन ले सकते हैं, 3m प्लस 3 5 15। बट ये मेरे नहीं ख्याल के आगे ये और सिंप्लीफाई होगा अगर 3 ले। 2 हम यहाँ नीचे से कॉमन ले सकते हैं, माइनस m6। अच्छा, m माइनस 6 से m माइनस 6 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ बचेगा 3m m प्लस 5 और डिवाइडेड बाय 2। अब ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यही इसका आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 4t स्क्वायर माइनस 3x, वो 36t माइनस प्लस 8t डिवाइडेड बाय 4t माइनस टी स्क्वायर और 5 माइनस टी, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने का ये क्या तरीका है कि 4 हमने कॉमन ले लिया ऊपर में से। अभी सबसे पहले हम 4 को कॉमन लेके देखते हैं कि वो सिंप्लीफाई हो रहा है। फिर इसके बाद 4 9 36 होता है, प्लस 4 2 8 और 0 एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, नीचे जो है वो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि यहाँ पे क्या टर्म बन रही है। तो 4 5 अच्छा ये है, हम आपको मल्टीप्लाई का पता होगा, पहले ये फर्स्ट टर्म दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगी, फिर देन सेकंड टर्म दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगी। तो हम क्या करेंगे, 4 5 20 टी हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस 4 1 4 और टी स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट टर्म माइनस टी स्क्वायर को प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 5t स्क्वायर हो जाएगा। देन फिर इसके बाद माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टी इज t3। हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि ये मजीद नीचे सिंप्लीफाई हो सकता है। टी स्क्वायर माइनस 9t प्लस 20, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20t नीचे बन रहा है 9t स्क्वायर और ऊपर टी प्लस टी क्यूब, ठीक है। अब हम और इसको पहले तो ऐसे बना लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट सबसे बड़ी टर्म आए, फिर डिसाइडिंग ऑर्डर जो होता है ना, फिर सेकंड से जो है वो टी स्क्वायर आया, फिर टी है। तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं। टी क्यूब माइनस 9t स्क्वायर प्लस 20t, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। डिनोमिनेटर में मजीद हम कॉमन ले सकते हैं। t हमने कॉमन लिया, टी स्क्वायर माइनस 9t प्लस 20 हमारे पास यहाँ बचा है। अच्छा, आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है और न्यूमरेटर में जो टर्म्स है वो सिमिलर है, तो ये आपस में कैंसिल हो सकती है। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 4/t, ये इसका आंसर है। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब हमें इसे जो है वो सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले तो इसकी फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड जो लास्ट कांस्टेंट है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इसको मिडिल टर्म ब्रेक के तहत सॉल्व करते हैं। तो रफॉर्मल बना लेते हैं हम। इसमें जब हम माइनस
3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो -3 आएगा। देन फिर इसके बाद हम इसको डिवाइड करते हैं इस तरह, इसका एलसीएम इस तरह लेते हैं कि इसकी मिडिल टर्म ब्रेक में -2 आ जाए। तो हमने देखा 3 1 ज़ा 3। अब हम माइनस किसके साथ लगाएंगे? हम बड़ी टर्म के साथ लगाएंगे क्योंकि हमें आंसर में -2 चाहिए। तो हमने -3 के साथ +1 जो है वो अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास -2 आंसर आएगा। अब है हम इसको लिखते हैं 1x² माइनस 3x माइनस 1 सॉरी प्लस x माइनस 3 अपॉन अब हम नीचे वाली टर्म को भी इसी तरह से मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और इसमें फिर इसका एलसीएम लेंगे। 2 1 ज़ा 2। अब हम इसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे, ये माइनस करेंगे प्लस करेंगे कि हमारे पास आखिर में आंसर -1 आए। तो हमारे पास है 2 1 ज़ा 2, तो हम 2 में से अगर 1 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 1 आता है और 1 हमें -1 चाहिए तो हम 2 जो है वो माइनस के साथ लिखेंगे। तो हम लिखते हैं x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2। अब हम इसमें से इसमें कॉमन लेना शुरू करते हैं। x माइनस 3 प्लस x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2 डिवाइड बाय x। अब इस x माइनस 3 हमारा फिर कॉमन हो गया, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 x प्लस 1। x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो गया और हमारे पास आंसर आया x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2। ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यही इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में 4x² प्लस 24x प्लस 36 अपॉन 3x² माइनस 27 हमारे पास गिवन है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। को देख लेते अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं और इसमें हमारे पास सबसे पहले तो हम यहाँ कॉमन लेंगे 4 को। 4 तीनों टर्म में कॉमन है। फिर इसके बाद हम डिवाइड करेंगे इसको। अब यहाँ पे 3 हमारा कॉमन है। 3 इज बेसिकली x² माइनस 9 हमारे पास यहाँ बचेगा डिनोमिनेटर में। तो अब हम जो है वो यहाँ पे नीचे हम फॉर्मूला लगाएंगे a² माइनस b² का और ऊपर वाली टर्म को अब हम यहाँ पे ऊपर वाली टर्म में फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर हम इसको देखें तो हमें पता है कि होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो अब यहाँ पे हमें जो है वो फॉर्मूला अगर हम x प्लस 3 को लें तो ये हमारे पास कहलाता है x² प्लस 2x3 और 3 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास यही पूरी टर्म बन रही है। तो इसका मतलब है कि हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं x प्लस 3 से। 4 हमारे पास हो गया इस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब डिवाइडेड बाय 3 और नीचे वाली जो टर्म है इसमें a² प्लस b² का फॉर्मूला लगेगा। हम यहाँ पे एक रेफरेंस ज़रूर देंगे कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होगा a² प्लस 2ab, क्योंकि एग्जामिनर को पता हो कि हमने यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया। अब हम नीचे हम a प्लस बी का a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होगा a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो अब इसका भी हम रेफरेंस देंगे। ये हमारा x प्लस 3 और x माइनस 3 आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x प्लस 3 से
एक x प्लस 3 ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला कैंसिल हो रहा है और हमारे पास अब बच रहा है x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 3। तो ये मज़ीद अब सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यही इसका आंसर है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है y प्लस जेड एंड मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। ए हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाया था। अब यहाँ पे हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे वेरिएबल y एंड z है, तो ये होगा y माइनस जेड का होल स्क्वायर अपॉन नीचे वाली टर्म जो होगी, अच्छा हम इसको रेफरेंस भी दे देते हैं यहाँ पे, वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर अपॉन वाई प्लस जेड। अच्छा अब हम y प्लस जेड से y प्लस जेड कैंसिल हो गया और हमारे पास आंसर बचा y माइनस जेड का होल स्क्वायर अपॉन y। ठीक है, तो अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई हम नहीं करेंगे, तो यही इसका आंसर है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये लेक्चर समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।